देख रहे हैं इंडियन पब्लिक न्यूज। वो हम लोग भी समझ रहे हैं और आप बार चौका लेकर जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। हमसे तो लोग उम्मीद लगाए हुआ है। और जहां तक रोड का था, आप सुनील जी ही बोलेंगे, बोलते बोलते लगता था कि मैं लेके गिर जाएंगे, तब रोड बचा ही नहीं। आज फिर हम आते हैं तो फिर बोलते हैं कि कुछ रोड बताओ। आप उसी रोड को हमको पूरा करना है इस बार, जैसे भी जो भी रोड बचा हुआ है पूरा करेंगे। और एमपी साहब का नाला का छोड़िए ना, ये छुटकारा कैसे मिलेगा एमपी साहब? ये वादा करके हम लोग दोनों दिन में बना दीजिए। ये नाला का झमेला खत्म करना, नाला बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इस इलाके का। हमको गौरव है कि आज कम से कम 2-3 जिला के लोग तो आते हैं यहाँ। ऐसा मार्केट कहाँ है? गुलाबाग के बाद इसी मार्केट का फेलो और इतना बड़ा मार्केट, कीचड़ इतना हो रहा कि पानी का निकास नहीं। बरसात के मौसम में लोग दुकान में से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लोग जाना नहीं चाहते। वो बिजनेसमैन आगे कैसे बढ़े, उसके बारे में भी हम लोग सोचें कि वो बिजनेसमैन तरक्की करेगा और लोगों को भी फायदा होगा, तो उस पर हम लोग दिमाग लगा। के नगर प्रखंड के चरैया रेखा में करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन करने आए मंत्री अफाक आलम एवं सांसद संतोष कुशवाहा जी। देखिए क्या कहते हैं, सुनिए। जी के प्रतिनिधि अशोक जी, पूर्व मुखिया विजय प्रकाश गौतम जी, समाज सेवी राम कुमार जी, राजेश नाथ पाठक जी, अभिभावक राम सिंह जी, मोहम्मद हसमुद्दीन साहब, सुशील जी, नागेंद्र जी, सतीश जी, कदमलाल जी, कैलाश जी, शत्रुघ्न यादव जी, सदानंद जी, अन्य मंत्री जी के साथ चल रहे अवधेश जी समेत सभी महागठबंधन के सम्मानित नेतागण, महागठबंधन के सभी जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत सभी महागठबंधन के सभी साथीगण, मीडिया के मित्रों, यहाँ उपस्थित चरैया रेखा, गांधी चौक और चंपा नगर से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, आज हम सबों को, मुझे और माननीय मंत्री जी को आप सबों के बीच में आने का मौका मिला। आज हम लोग 2 सड़कों का पूर्व में शिलान्यास अभी करके यहाँ पे आए हैं। ये तीसरा शिलान्यास है जो चरैया रेखा गांधी चौक से जलालगढ़ सीमा, जो कोऑपरेटिव बाजार होते हुए खोखर होते हुए जो जलालगढ़ सीमा है, वहां तक के लिए लगभग 12 किलोमीटर की यह सड़क है और लगभग 12.5 करोड़ की योजना होगी। और इससे पूर्व अभी हम लोग 2 सड़क का शिलान्यास किए जो लगभग 28 करोड़ की लागत से उन दोनों सड़कों का निर्माण होना है, चौड़ीकरण होना है। आज बड़ा ही सुखद पल है हम लोगों के लिए। इस इलाके में सड़कों का जाल बिछ रहा है, सड़कों को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, ताकि जो हमारे चंपा नगर से लोग चले तो जलालगढ़ तक है बहुत आसानी से उसको 18 फीट की सड़क मिले। फिर जब जलालगढ़ से चले तो उसको अमरोह की सीमा तक, जो किशनगंज लोकसभा का इलाका होगा, वहां तक 18 फीट की सड़क लोगों को मिले। इस पे काम चल रहा है। इसी क्रम में पहले जलालगढ़ से बकनिया तक का शिलान्यास हम लोग कर चुके हैं। वो भी 15 किलोमीटर 15 करोड़ की लागत से उसका भी निर्माण होना है। और चंपा नगर से आपको जलालगढ़ सीमा तक का निर्माण होना है। फिर जलालगढ़ सीमा से जलालगढ़ तक का वो स्वीकृति के लिए दिल्ली गया हुआ है। 1 आध हफ्ते में वो भी स्वीकृत होकर आ जाएगा, उसका भी निविदा हो जाएगा।
और चंपानगर से सीधा अबोर तक 18 फीट की चौड़ी सड़क मिल जाएगी लोगों को जाने के लिए। और कस्बा विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सिर्फ अभी जो स्वीकृत हुआ है 120 किलोमीटर की जो सड़क है उसका निविदा हो गया है और 17 पुलों का टेंडर हो गया है। सड़क के साथ साथ जहां पे बड़ी पुल की आवश्यकता है उसका अलग से निविदा किया गया है। ऐसे में 17 बड़े पुलों का भी निर्माण अभी कस्बा विधानसभा में होना है, जिसका टेंडर हो गया है, जिसपे काम प्रारंभ हो गया है या तो काम प्रारंभ होने वाला है। ऐसे 120 किलोमीटर सड़क जो चौड़ीकरण में भी जिसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, काम शुरू होने वाला है, ऐसा सड़क है। और इसके अलावे भी कई सड़कें हैं जो स्वीकृति के लिए गया हुआ है। अभी 13 सड़क जिसका टेंडर हो गया, जिसपे काम शुरू हो गया, जो 120 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। उसी तरीके से मुख्यमंत्री संपर्क योजना से माननीय मंत्री जी के प्रयास से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है और एक जो सड़क है जो 5 साल से अधिक हो गया है, एक सड़क को मरम्मती के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी में उसको मरम्मत किया जा रहा है। उसमें माननीय विधायक जी अनुशंसा करते हैं, हम लोग उसमें लग के उसको कराने का काम करते हैं। माननीय विधायक जी हम लोग मिलके, दोनों आदमी मिलके इलाके के विकास के लिए, इलाके के उन्नति के लिए, कैसे इलाका हमारा विकसित हो, कैसे विकास करे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2014 में आप सबों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एमपी बने तो पूर्णिया में जो मूलभूत सुविधा की कमी थी उसके लिए हम लोग काम किए। पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था, पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने का काम हुआ, आज उसमें पढ़ाई हो रही है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्णिया में पढ़ाई हो रही है। मेडिकल कॉलेज नहीं था, अब मेडिकल कॉलेज हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें अगले साल से जो मेडिकल में पढ़ने वाले छात्र हैं उसकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। आज मेडिकल कॉलेज में अस्पताल चालू हो गया। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ नहीं था, नीतीश जी से हमने बार बार बोल के पूर्णिया को विश्वविद्यालय मिल गया। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले हमारे छात्र छात्राएं थे उसको मधेपुरा का चक्कर लगाना पड़ता था, उससे उनको निकाल मिल गया। पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए पटना जाना पड़ता था, अब पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को पूर्णिया में पासपोर्ट बच जा रहा है। उसी तरीके से पूर्णिया शहर में पहले पतली सड़क थी, आज पूरे शहर में गुलाबबाग 0 माइल से लेके मरंगा तक 6 लेन सड़क का निर्माण करा गया। जो गिरजा चौक से आप श्रीनगर आते थे पहले पतली सड़क थी, 2014 के बाद उसको चौड़ीकरण करा दिया गया। ये तमाम तरह का जो जरूरत का चीज है, जो विकास का चीज है, उसको हम लोग निरंतर कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी लगातार लगे रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक विकास हो। बिजली के क्षेत्र में क्या हालत थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हर घर में बिजली जला देंगे, आज हर घर में बिजली जल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर अगर जल जाएगा तो 24 से 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदल दिया जाएगा। आज क्या स्थिति है, ट्रांसफार्मर जलता है, 2 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर की बदली हो जाती है। किसानों के खेत में बिजली की बात किए, आज किसानों के खेत में बिजली लग गई और बिजली का काम, किसानों के खेत में लगाने का काम तेज गति से चल भी रहा। तो आज अब बताइए कि जब हम बिजली से किसानी करते हैं और डीजल इंजन से किसानी करते थे तो हमने मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में काम किया है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, एक तरह से वो जुमलाबाजों की सरकार है जो गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज किसानों की क्या स्थिति कर दी, जो डीएपी मिलता था 500-600 में, वो डीएपी मिलता है 1300-1400 में, वो भी मार्केट से आउट रहता है। जो पोटास मिलता था 500 में, आज उस पोटास का क्या प्राइस है 1700-1800 रुपया। ये स्थिति है 1900 रुपया। किसानों की ये स्थिति कर दी है कि जो किसान जब फसल लगाते हैं तो जब बेचने जाते हैं उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में तय किया कि पैक्स के माध्यम से धान खरीदेंगे, तो आज किसानों को धान में भी लाभ मिल रहा है। उसी तरीके से केंद्र की सरकार ने कहा कि ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे।
क्या किसी को रोजगार मिला क्या? हर मोर्चे पे केंद्र की सरकार फेल है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल है। जो देश के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उसके देश की संपत्ति उसके हाथ में गिरवी रखने का काम प्रारंभ है बहुत चालाकी से। आज एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो बिक रही है। ये हालात है देश का। इस देश के हालात को बचाने के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना होगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बदलना होगा। इस संकल्प को लेकर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों बहुत ही देरी से यहाँ इंतजार किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रुघ्न साहब, राजेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदि साहब, राम जी, सुनील भाई और हमारे मुखिया जी, अब मंच का संचालन करते हुए संजय भाई और शत्रुघ्न जी, सदानंद जी, जावड़गढ़ के तमाम हमारे साथीगण, शहीद भाई, जिला परिषद साहब, मार्शल जी, संदीप जी, तमाम अपने तमाम साथियों को और चिड़िया रेखा के तमाम हमारे महामहिम अभिभावकगण, माताएं, बहनें, हम सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं। और ये छठ पर्व जो अभी बीता है, इसमें काफी आशा और उम्मीद के साथ सब लोग जो है छठ पर्व मनाए हैं और बहुत शांतिपूर्वक सब लोगों का छठ का जो मनोकामना है, भगवान उसकी मनोकामना को पूरा करे। और हमारे पत्रकार बंधु सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ आपके बीच मंत्री का पद लेके हम पहुंचे हैं। ये देन आपका, ये मेरा नहीं। हम तो आपके समाज के बेटा भाई बन के यहाँ घूमते थे और वो दिन भी हमको याद है कि इस इलाके में चंपानगर का मेला मशहूर था और हम लोग बचपन में चंपानगर बचपन से आते थे और मेला देखने आते थे और दुर्गा स्थान पर भी जाते थे। वहाँ के हर एक चीज को वो दिन देखे हैं कि किस तरह से चंपानगर हम लोगों का आवागमन होता था। कस्बा से और चंपानगर आने में कितनी परेशानी थी, इस तरह से हम लोग आते थे। आज वो दिन दूर नहीं है कि जो आज हम कार मोटरसाइकिल से हम लोग, छोटी छोटी गाड़ी से हम लोग चलते हैं और उस वक्त वो गाड़ी हम लोग को देखने नहीं मिलता कि वो गाड़ी कैसे हमारे यहाँ इस इलाके में चलेगी। चंपानगर से गाड़ी पूर्णिया चली जाती है, लेकिन अगर हम लोग को जरूरत पड़ता था उधर से घूम के चंपानगर आता, इधर से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये सच है कि आज चंपानगर से कस्बा जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लोग यहाँ आते हैं, हाट के दिन सारा कारोबार करते हैं, मार्केटिंग आते हैं, मवेशी खरीदते हैं, सारा इलाके से उस इलाके से पैकार आता है, मवेशी लेके आराम से चला जाता है, पता नहीं चलता। तो ये देन हम आदरणीय संसद जी को भी धन्यवाद देते हैं कि ये विधानसभा में थे और हम भी विधानसभा में थे, दोनों आदमी जीत गए हम और दोनों का हम लोग का एक ही सरजमीन के हम लोग दोनों, एक ही इलाके से हम लोग। ये भी गरमंडी हाई स्कूल में पढ़े तो हम भी वही शिक्षा ली, दोनों की पढ़ाई वहीं से हुई। और उसके बाद जो है इनका भी आना जाना जलालगढ़ से काफी बना रहा और हम लोगों का रिश्ता बना। हमको पता नहीं था कि एकाएक जो है आदरणीय संसद जी एमपी का टिकट लेके हम लोग के बीच आए और वो आए, एमपी जब बने तो फिर हम लोग ये हुआ कि हम लोग अपने में डिस्कस किए, आपस में हम लोग बहस किए कि ये क्षेत्र का विकास कैसे हो। एक इलाका मेरा सुखाड़ है और एक इलाका मेरा बाढ़ वाला, कस्बा से उधर काफी सैलाब बाढ़ आता और श्रीनगर से इधर जो है बाढ़ बहुत कम लोग देखते, सैलाब कम देखते। उधर के लोगों को काफी परेशानी बाढ़ से होता था, रास्ता नहीं था, बड़ा बड़ा पुल नहीं था, बैलगाड़ी से लोग चलते। हम खुद अपने घर पर 2 नाव रखते,
2 नाव की सवारी हम लोग करते थे। नाव से हम लोग गड़बेली से घर आते थे। आज वो नाव कहाँ चला गया पता नहीं। आज हम लोग के घर में छोटी छोटी गाड़ियां आती है, आराम से लोग आते हैं। उस वक्त थाना पुलिस को रेड करता था तो उसको ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता। आज वो अचानक आता, लोगों को पता नहीं चलता। तो ये सारा सुविधा जो जनप्रतिनिधि के द्वारा और आप लोगों के पास अच्छे तो आप लोग हैं कि आप लोग मिलकर हम लोग ऐसे स्कूल में नाम लिखाए कि जिस स्कूल का विद्यार्थी आज पढ़ लिख के कुछ बनता है तो पहले उसी स्कूल का नाम होता है कि इस स्कूल से चंपा नगर से कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई MP बना, कोई MLA बना, कोई मंत्री बना। लेकिन पढ़ाई तो हमारा इसी स्कूल में हुआ, इसी समाज में हुआ। तो हम तो धन्यवाद देंगे अपने लोगों को कि आज उस लायक बनाने का काम आप लोग के, खूबसूरत आप लोग हैं, अच्छे आप लोग हैं कि बाहर में लोग हैरत करते हैं कि लगातार अफाक साहब कैसे बनते जा रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं। और काफी पता लगा लीजिए क्षेत्र में जाकर कि वहां बनाने वाले लोग कैसे हैं कि कुछ नहीं देखते। शायद कहीं न कहीं हम लोग की खूबी उसको अच्छा लगता होगा, कहीं न कहीं हम अच्छे होंगे। तो हर इंसान एक अच्छे लोगों को खोजता है और भगवान भी अच्छे लोगों को इशारा कर देता है कि वहीं चले जाओ। कल वो बोलता है कि हम उसको नहीं चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले उसको चाहवा देते हैं, उसको दिल से चाहने लगता है। हम उनका भी ये करते हैं कि ऊपर वाले का कृपा है कि आज उनकी मदद से, आपकी मदद से हम जो है आपके बीच मंत्री बनकर हम आए हैं। और मंत्री बनने के बाद पहली बार हम यहाँ आए हैं। हम बनने के बाद आए अपने क्षेत्र में, लेकिन हमारा ये था कि मंत्री बन के आए हैं तो सबसे पहले अपने विधानसभा में सभी प्रखंड में हम जाए। और जब हम शुरू किया तो उधर कई प्रखंड में हम करके इधर का भी प्रोग्राम रखे। अचानक जो है आचार संहिता लग गया और जिसके चलते हमारे बहुत सारे साथी मर्माहित हो गए कि हमारे यहाँ नहीं आया और हम भी परेशान थे कि हमको जाना है। लेकिन आचार संहिता के बाद फिर हम अभी आए तो श्रीनगर छूट गया था, वहां भी स्वागत समारोह हुआ है। अब हमारा चंपानगर बचा है। हम कोशिश करते हैं कि आप यहाँ जो मंत्री बने और मंत्री विभाग से क्या क्या मिलना है आपको, हम क्या दे सकते हैं आप, उसके बारे में विस्तार रूप से हम बताएंगे। इसमें कई सारा स्कीम है, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी सुधा वाला ये भी है। ये सब विभाग से जो भी पहुंचा सकते हैं आप लोग को स्कीम, वो हम देने का काम करेंगे। और उसकी जानकारी आपको भी प्राप्त करना है, हम भी बताएंगे कि हम कितना आगे अपने क्षेत्र को इस विभाग से हम मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं और यह इलाका किसान का इलाका है, खेती करने वाले का इलाका। यहाँ मवेशी से लोग काफी शौक रखते हैं, गाय पालन करते हैं, उससे दूध उत्पादन करेंगे और वो दूध बेचेंगे भी, खाएंगे भी। और डेयरी का जो फॉर्म बनेगा उससे भी लोग जो थोड़ा छोटा जगह में जो है उसका जो है दूध का जो है सुधा दूध का काउंटर बनेगा, उससे दूध सप्लाई होगा, दही सप्लाई होगा। शादी ब्याह में लोगों को दूध का जरूरत पड़ता है, एक बार टोल फ्री फोन करेंगे उसका 1 कुंटल दूध पहुंच जाएगा। ये सारे सुविधा देने के लिए हम विभाग से बातचीत भी कर रहे हैं। अभी लगातार हम विभाग के कई मीटिंग में हम गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे लोगों को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है और इतना बड़ा विभाग मिला, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों की वजह से मिला। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर घर में रोजगार दें और विकास हो, हमारे बड़ा और ये तालाब बने, मछली पालन हो। लोग उसमें किसान का बहुत सारा जमीन बेकार पड़ा हुआ है, उस जमीन में कोई फसल नहीं होता, उसमें तालाब भी अगर हो जाएगा उससे मछली पालन होगा, लोग आमदनी करेंगे। उसमें सब्सिडी भी है सरकार की तरफ, 50% है, ST ST को 70% है। तो वो कैसे प्राप्त करना है
उसकी जानकारी हमारे द्वारा हो या हमारे DHO जो है उनके द्वारा, शायद हमारे लोगों को पता भी हो, अभी जो MP साहब बताए। और आपको जानना हो कि हमारे पूर्णिया जिला में माननीय मुख्यमंत्री के बनने से और पूर्णिया जिला को वो किस तरह से लिए हैं, इसको समझना हो। आप किसी की बात पर नहीं बड़गलाइए, आपका जिंदगी कोई नहीं बना सके। जिंदगी तभी आपका अच्छा बनेगा जब हम खुद काम करेंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। सरकार व्यवस्था दे सकती है, MP साहब व्यवस्था दे सकते हैं, हम भी व्यवस्था दे सकते हैं। मेहनत आपको करनी। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन की सरकार ने कितना काम किया। और उस वक्त प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय सारा चीज था। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभाले तो हर पंचायत उत्तरमिक हाई स्कूल बनाया। वो कौन चीज के लिए? पढ़ाई के लिए बनाया। और जब स्कूल बन गया तो फिर अभी हम लोग की लड़ाई चल रही है कि उसमें शिक्षक नहीं है। शिक्षक दिया जाए तो हर स्कूल में शिक्षक भी जा रहे हैं, प्लस 2 का दर्जा भी दिया गया, वो भी डेवलप कर रहा है। और जितना जल्द होगा इस सरकार में भरपूर शिक्षक देने का काम होगा। सभी स्कूल में शिक्षक रहेंगे और उस पर भी हम लोग करने जाते हैं। लेकिन यह है कि जब शिक्षक रहेंगे तो बच्चे को कौन पढ़ाएंगे? हमारी जिम्मेदारी। बच्चे को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बने। हम घर में बोलते हैं बच्चे को, कोई काम नहीं करे, कोई लूट दे, हम लोग बोलते हैं कि भाई काम करने के लायक हमारी जिम्मेदारी। बच्चे को बचपन से जिस सांचे में हम ढालेंगे वो बच्चा जरूर रहेंगे, आगे बढ़ेगा। आज देखे होंगे कि ST SC का जो दर्जा दिया गया रोजगार में, कितना लड़का जो है IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, लेकिन उधर हम लोग का ध्यान नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग खेती करते हैं, उससे फसल उगाते हैं और उसी को खा पी के हम लोग रह जाते हैं। आगे हम अपने इसको नहीं बढ़ाते। लेकिन आज किसान का भी बच्चा कितना IAS बना है, IPS बना है, डॉक्टर बना है। छोटे तबके ST SC जो सबसे गरीब है, महादलित है, वो सबसे गरीब निचले स्तर का, उसका कई योजना सरकार चलाया। वो योजना सही माने में हम जानते हैं आवास में लूट तराश है, लोग ठगता है और वो लूट लेता है कुछ, वो बेचारा बना नहीं सकता। आंगनबाड़ी वहां भी भारी गड़बड़ी, उस पर भी हम लोग का नजर है। लेकिन हम लोग कहते हैं वो सेविका को, सहायिका को, वो CDPO को कि इसी समाज की बच्ची हो, बच्चे पर ध्यान दो। ये व्यवस्था सरकार दिया है, इससे हम लोग को फायदा लेना है। हमको बच्चे का उंगली पकड़ के स्कूल लेके जाना है। हम लोग कोई किसान नहीं करते। आप थोड़ा सा शहर में चलिए, सुबह सुबह उठेंगे, उनके माता पिता बच्चे का उंगली पकड़ेंगे, या मोटरसाइकिल में बैठाएंगे या साइकिल में बैठाएंगे। पहले वो स्कूल पहुंचाएंगे, तब वो नाश्ता करेंगे, तब वो फिर ऑफिस में जाएंगे, है कि नहीं? तो जैसे हम खेत में मेहनत करते हैं, उसी तरह से हमको उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ ज्यादा नहीं। क्योंकि आप वो स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, वो आपके घर के बगल में आंगनबाड़ी है। शुरुआत वहीं से करिए और अपने भी पढ़े लिखे हैं, वहां भी उसको पढ़ाइए। माता पिता आज तक तो के दौर में हमको नहीं लगता है कि जो लड़का और लड़की का जो अभी के दौर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ, वो जरूर मैट्रिक पास होगी, ग्रेजुएट होगी। और टीचर ट्रेनिंग जो है आपके यहाँ बगल में, बोलिए कितना बड़ा सेंटर बना श्रीनगर में। आज जो भी ट्रेनिंग स्कूल होकर गुजरते हैं तो उनको नहीं लगता होगा कि हम श्रीनगर में, वो मकान गिनते गिनते वो परेशान होते। वहां से कितना लाभ बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए सच। BA BT लोग आराम से कर सकता है।
तो शिक्षा का भी बहुत सारा संस्थान खुला हुआ है। आज बीएड दुनिया से लोग बहुत करते हैं प्राइवेट इसलिए, लेकिन हम लोग फोन फान करके उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि कम से कम बीएड कर लो। तो अब हम लोग को विकास तो होना ही है, रोड तो बनना ही है, पुल तो बनना ही है, लेकिन हम सब मिलके अपने बच्चे के पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दें कि बच्चा का भविष्य हम कैसे बनावे। और जब आपके बच्चे का भविष्य बनेगा तो आपके पदक पर बस्तर रहे। आप देखे होंगे नंबरदार नौकरी पा काहे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों है? ये नंबरदार नौकरी पाओ इतना बड़ा तो वैकेंसी निकाल के कोई घर बचा, ज्यादा से ज्यादा लोग टीचर बन गए। और जब वो बेटा उसका टीचर बना तो बाप कहीं मजदूरी कर रहा था, बोला बाबूजी आपको काम धाम छोड़ी दो, वहां मत जा काम करो, आप घर में रहिए और हम टीचर हो गए, है या नहीं? तो इस पर हम लोग को जोर देने की जरूरत है और हम लोग भी इस पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को शिक्षित कैसे करें, पढ़ावे करें। तो उसमें एक हाथ आपका एक हाथ हमारा, दोनों हाथ मिलेगा तो बच्चा घर में शिक्षित जरूर होगा। और घर में अगर 4 बच्चा है, एक बच्चा आगे बढ़ेगा तो दूसरा जरूर उसके पीछे चलेगा, वही बच्चा लेकर उसको आगे बढ़ाएगा। तो बहुत सारा ये है बढ़ने का, आगे कंपटीशन की भावना